रेप ही तो है, हर बार इतना बड़ा इशू क्यों बना देती हो? 2021 में हमारे एक मंत्री साहब ने सोल्यूशन बताया तो, इफ रेप इज इनएविटेबल यू शुड रादर लाई डाउन एंड एंजॉय इट, जस्ट लाइक निर्भया मस्ट हैव एंजॉयड व्हेन दे वर पुटिंग रॉड इनसाइड हर, जब उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही थी। नहीं बट वेट, वो रात को 10 बजे बाहर क्या कर रही थी? ठीक है अंदर रहती हूँ बट बहुत मेहनत से डॉक्टर बनी हूँ, नाइट ड्यूटी तो कर सकती हूँ। अगस्त 2024 आरजीकर हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड ब्रूटली। नहीं पर काम करना ही क्यों है, घर पे रहो ना। ऑलराइट देन व्हाट अबाउट 2022 रिपोर्ट? 87% रेप केसेस में विक्टिम एक्यूज्ड को जानती थी, यानी रिलेटिव्स, नेबर्स, इवन हस्बैंड्स। चलो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला रेडी करते हैं कि लड़कियां बड़ी ही ना। देन व्हाट अबाउट दीज केसेस? 2018 8-year-old was gang raped and murdered जब वो मंदिर गई थी। 2023 राजस्थान 1-year-old baby was raped. 2024 MP 2-year-old was raped by a 60-year-old man. पर हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे साथ ऐसा कुछ थोड़ी हुआ है। इंटरनेट वाली लड़कियां ये बिना बात फेमिनिस्ट क्यों बनी फिरती है? ओके एक कहानी सुन लो बस। मेरी एक बार ट्रेन डिले हो गई, रात के 11 बज गए और वहां से घर 5 मिनट दूर था। 2 छोटी गलियां क्रॉस करके मुझे जाना था। तो पहली गली में जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, सामने से एक कार में 4 लड़के बैठे हुए आ रहे हैं एंड एज सून एज दे सॉ मी उन्होंने गाड़ी को स्लो कर लिया। तो मैं एकदम तेज तेज चलने लगी और दूसरी गली में एंटर करते टाइम जब मैंने पलट के देखा तो वो अपनी गाड़ी घुमाकर वापस आ रहे थे एंड दैट डे आई एम नॉट किडिंग, आई रैन फॉर माई लाइफ। वो तो शुक्र है मेरा घर पास में था, मैं टाइम पे पहुंच गई, बट आज तक ना तो मैं अपने माँ बाप को बता पाई और पता नहीं न जाने कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ना तो मुझ में यहाँ बताने की हिम्मत है और ना शायद हो पाएगी, क्योंकि अगर माँ बाप को बताया भी तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, मुझे बाहर जाने से मना किया जाएगा। सो वी आर लिविंग विद इट बट आई एम थैंकफुल एट लीस्ट माई पेरेंट्स, मी, I do appreciate myself. I know my rights. But राजस्थान में उन लड़कियों का क्या जिनको फोन तक यूज करने से मना कर दिया गया है? मम्मी सही तो कहती थी, सारी गलती फोन की है। बट एक मिनट, लड़कों की लाइफ में नहीं उस फोन से कुछ फर्क पड़ता है क्या? Why are they still allowed? I mean, will those girls ever know कि उनके राइट्स क्या है? कितना सहन करना सही है, कितना नहीं? You know, it's not about rape here. It's about the fear with which girls and their parents live. I mean, गलती ही क्या है हमारी? Just because we have those X chromosomes rather than XY? जाने दीजिए, माफी चाहूंगी शायद ज्यादा बोल गई, पर आपको एक सवाल के साथ जरूर छोड़कर जाना चाहूंगी। अगर आपकी बेटी हो, एक बंद कमरा हो, आप अपनी बेटी को एक लड़के के साथ या एक कुत्ते के साथ, किसके साथ छोड़ना ज्यादा सेफ समझेंगे? क्योंकि समझाने के बाद इवन अ डॉग अंडरस्टैंड्स दैट नो मीन्स नो। बात की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, बॉडी पे चोट के निशान हैं। पर पुलिस अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ये बोलती है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, बच्ची ने नींद की दवाएं खाई हैं। फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदल भी दी, फिर कहते हैं कि हम कह नहीं सकते रेप हुआ है या नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से यहाँ पे यही सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे लड़कियों के मामले में हम सेंसिटिव क्यों नहीं होते हैं? जब शुरुआत में ऐसे केस सामने आते हैं तभी हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब वहाँ पे एक SIT फॉर्म हो रही है, अब उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, अब चीज़ें देख रहे हैं। पर आप ये सोचिए कि जो माँ बाप हैं जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जब ऐसा एक केस होता है और पुलिस का और प्रशासन का ये रवैया वो देखते हैं, तब उन्हें और डर लगता है अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए, फिर और लड़कियां आगे नहीं आने पाती हैं। ऐसे केसेस में हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो, तभी हमारी लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, शहरों से बाहर निकल पाएंगी, हॉस्टलों में आके रुक पाएंगी, पढ़ पाएंगी, नौकरियां कर पाएंगी। इस देश में विमेन सेफ्टी सिर्फ कहने को पार्लियामेंट में चलता है, ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन देखो तो 10 दिन लग जाते हैं इंसाफ के लिए सही टीम बनाने तक में। मेरी अपील होगी यहाँ पटना प्रशासन से, भारत की सरकार से, कि इस मैटर पे कड़ा एक्शन ले और साथ साथ ऐसे हॉस्टल्स जहाँ आके कम उम्र की लड़कियां, 18 साल से कम उम्र की आके लड़कियां रुकती हैं, ऐसे हॉस्टल की पूरी जांच पड़ताल हो, इनके ओनर का पूरा एक KYC हो, यहाँ के कुछ नियम कानून बने कि किसको सर्टिफिकेट